क्या आप जानते हैं महाभारत में एक ऐसा युद्ध हुआ था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसा संग्राम जहां दो महान योद्धाओं ने अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया था और जिसका परिणाम आज तक एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन क्या कर्ण का अभेद्य कवच कुंडल अश्वत्थामा के नारायण अस्त्र से बच पाया, या फिर अश्वत्थामा की अमरता और ब्रह्म शिरास्त्र ने कर्ण को पराजित कर दिया? आज हम आपको बताएंगे महाभारत के उस सबसे खतरनाक रहस्यमय युद्ध के बारे में जो इतिहास के पन्नों में छिपा हुआ है। महाभारत काल में दो ऐसे महायोद्धाओं का जन्म हुआ जिनकी शक्तियां देवताओं के समान थीं। पहले बात करते हैं कर्ण की। कर्ण का जन्म कुंती और सूर्यदेव के आशीर्वाद से हुआ था। उनके पास जन्म से ही कवच और कुंडल था। ये कोई साधारण रक्षा कवच नहीं था, ये स्वयं सूर्यदेव की शक्ति से निर्मित था और कर्ण को किसी भी अस्त्र शस्त्र से अजेय बनाता था। दूसरी ओर अश्वत्थामा का जन्म भी अद्भुत परिस्थितियों में हुआ। वो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। द्रोणाचार्य ने भगवान शिव की कठोर तपस्या से ये वरदान मांगा था कि उन्हें शिव के समान शक्तिशाली पुत्र प्राप्त हो। अश्वत्थामा जब पैदा हुआ तो उसकी चींख घोड़े की हिनहिनाहट जैसी थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, अश्वत्थामा के माथे पर एक दिव्य मणि थी जो उसे समस्त जीवों, रोगों और भूख से अमर रखती थी। यहीं से शुरू होती है इन दो महाशक्तियों की तुलना। लेकिन दोनों में से किसे भगवान शिव का सीधा आशीर्वाद प्राप्त था? कर्ण ने अपनी शिक्षा भगवान विष्णु के अवतार परशुराम जी से प्राप्त की। कर्ण ने उन्हें धोखा देकर ब्राह्मण का वेश धारण किया। फिर भी परशुराम जी ने उसे समस्त दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्रदान किया। कर्ण ने ब्रह्मास्त्र, रुद्रास्त्र, वरुणास्त्र और अन्य अनगिनत अस्त्रों की विद्या सीखी। इंद्र से उसने वासव शक्ति भी प्राप्त की, एक ऐसा अस्त्र जिसके प्रहार से बचना असंभव था। कर्ण का धनुष, जिसका नाम विजय था, उसे युद्ध में और भी अधिक शक्तिशाली बना देता था। लेकिन अश्वत्थामा का प्रशिक्षण और भी विशेष था। अश्वत्थामा को सबसे पहले अपने पिता द्रोणाचार्य से शिक्षा मिली, लेकिन इतना ही नहीं, द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को नारायण अस्त्र का ज्ञान दिया। यह है इस युद्ध का सबसे बड़ा फैक्टर। क्या आप जानते हैं कि नारायण अस्त्र की शक्ति ब्रह्मास्त्र से कितनी गुना अधिक थी? नारायण अस्त्र भगवान विष्णु की शक्ति से संपन्न था और जितना अधिक शत्रु इसका प्रतिकार करने का प्रयास करता, उतना ही यह शक्तिशाली हो जाता था। अश्वत्थामा को ब्रह्म शिरास्त्र का भी ज्ञान था, जो स्वयं ब्रह्मास्त्र से भी 4 गुना अधिक शक्तिशाली माना जाता था। अब आइए तुलना करें कि दोनों योद्धाओं के पास कौन कौन से सबसे घातक दिव्यास्त्र थे। कर्ण के पास थे वासव शक्ति, ब्रह्मास्त्र, रुद्रास्त्र, नागास्त्र और उसका अभेद्य कवच कुंडल जो उसे जन्म से प्राप्त था। अश्वत्थामा के पास थे नारायण अस्त्र, जो कि भगवान विष्णु का सबसे शक्तिशाली अस्त्र था, ब्रह्मशिरास्त्र, जो कि ब्रह्मास्त्र से 4 गुना शक्तिशाली था, और सबसे महत्वपूर्ण माथे पर दिव्य मणि जो उसे अमरता देती थी। कल्पना कीजिए, जब इन दो महाशक्तियों के सबसे घातक अस्त्र आपस में टकराएंगे तो क्या होगा? कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र के विशाल मैदान में दो महान योद्धा एक दूसरे के सामने खड़े हैं। एक ओर कर्ण सूर्य के समान तेजस्वी, दूसरी ओर अश्वत्थामा शिव के तेज से युक्त। पूरा वातावरण युद्ध के शंखनाद से गूंज रहा था। युद्ध की शुरुआत में ही कर्ण ने अग्नेयास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन अश्वत्थामा ने तुरंत वरुणास्त्र से उस अग्नि को शांत कर दिया। फिर अश्वत्थामा ने नागास्त्र चलाया। हजारों विषैले सर्प कर्ण की ओर दौड़े, लेकिन कर्ण के कवच कुंडल ने उन सब को निष्प्रभावी कर दिया। कवच कुंडल की यह शक्ति देखकर अश्वत्थामा भी हैरान रह गया। कर्ण ने रुद्रास्त्र चलाया, भगवान शिव का अस्त्र। इस विनाश लीला को देखकर पृथ्वी कांपने लगी। लेकिन अश्वत्थामा स्वयं शिव का अंश था। उसने अपने पिता से सीखे एक विशेष मंत्र से इस अस्त्र को शांत कर दिया, और फिर वो पल आया जिसका सभी को इंतजार था। अश्वत्थामा ने देखा कि साधारण अस्त्रों से कर्ण को पराजित करना असंभव है। तब अश्वत्थामा ने निर्णय लिया, अब समय आ गया है नारायण अस्त्र के प्रयोग का। अश्वत्थामा ने नारायण अस्त्र का आह्वान किया। लाखों दिव्य बाण निकलने लगे। ये बाण स्वयं भगवान विष्णु की शक्ति से संपन्न थे और प्रतिकार करने पर इनकी संख्या 2 गुनी हो जाती थी। कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाया, लेकिन नारायण अस्त्र और भी शक्तिशाली हो गया। क्या कर्ण का कवच कुंडल उसे इस विनाशकारी अस्त्र से बचा सका? कवच कुंडल ने उसका बचाव किया, लेकिन नारायण अस्त्र की शक्ति इतनी प्रबल थी
कि कर्ण को पीछे हटना पड़ा। उसका धनुष हाथ से गिर गया। कर्ण की शरीर की सारी ऊर्जा मानो खत्म हो गई हो। लेकिन कर्ण हार मानने वाला नहीं था। उसके पास अब भी वासव शक्ति थी। उसने वासव शक्ति का आह्वान किया। यह अस्त्र इतना शक्तिशाली था कि इसके प्रहार से बचना लगभग असंभव था, क्योंकि इसका उपयोग केवल एक बार किया जा सकता था। अश्वत्थामा के माथे की मणि तीव्र प्रकाश से चमकने लगी। उसने तुरंत ब्रह्मास्त्र चलाया और वासव शक्ति को रोक दिया। दोनों अस्त्रों की टक्कर से पूरा युद्ध क्षेत्र प्रलय के समान कांपने लगा। लेकिन अब अश्वत्थामा के पास एक ऐसा अस्त्र था जो कर्ण के पास नहीं था, ब्रह्मशिरास्त्र। अश्वत्थामा ने ब्रह्मशिरास्त्र का प्रयोग किया। इसकी शक्ति इतनी विनाशकारी थी कि यह पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। इस अस्त्र के सामने कर्ण का कवच कुंडल भी कमजोर पड़ने लगा था। तो असली सवाल यह है, कर्ण का कवच कुंडल अधिक शक्तिशाली था या अश्वत्थामा की माथे की अमरता प्रदान करने वाली मणि? यदि हम तुलना करें तो अश्वत्थामा की मणि ने उसे अमरता प्रदान की, जबकि कर्ण का कवच कुंडल केवल युद्ध में सुरक्षा देता था। निष्कर्ष क्या निकलता है? अश्वत्थामा इस काल्पनिक युद्ध में विजयी होते। पहला कारण नारायण अस्त्र, जिसका कर्ण के पास कोई प्रभावी प्रतिकार नहीं था। इस अस्त्र ने कर्ण को शारीरिक रूप से थका दिया। दूसरा कारण ब्रह्मशिरास्त्र, जो कर्ण के कवच कुंडल को भी भेदने में सक्षम था। इसकी शक्ति कल्पना से परे थी। तीसरा कारण दिव्य मणि, जो अश्वत्थामा को अमरता देती थी। भले ही कर्ण उसे घायल कर दे, वो फिर से उठ खड़ा होता और उसे कोई थकान नहीं होती। लेकिन रुकिए, अब वो समय आ गया है जब हम आपको सच्चाई बताएं। क्या सचमुच ये युद्ध हुआ था? ये युद्ध वास्तव में कभी नहीं हुआ। ये एक काल्पनिक तुलना थी, एक विश्लेषण की यदि ये दो महान योद्धा आमने सामने होते तो क्या होता। महाभारत में कर्ण और अश्वत्थामा दोनों कौरवों की तरफ से लड़े थे, वे साथी थे, शत्रु नहीं। तो अंत में इस काल्पनिक युद्ध में अश्वत्थामा विजयी होते। उसके दिव्य और अधिक विनाशकारी अस्त्रों ने उसे कर्ण से अधिक शक्तिशाली बना दिया था। लेकिन याद रखें, दोनों ही महान योद्धा थे। कर्ण का दान, साहस और प्रतिज्ञा पालन अद्वितीय था। अश्वत्थामा की शक्ति और समर्पण भी महान था। तो आपका क्या विचार है? यदि ये युद्ध सचमुच हुआ होता तो क्या परिणाम होता? हमें कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन अब कल्पना कीजिए एक और बड़ा और चौंकाने वाला द्वंद्व। क्या होगा जब हम आपसे कहें कि त्रेता युग के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम द्वापर युग के महानायक अर्जुन से शायद कम शक्तिशाली थे? जी हाँ, ये सुनने में अविश्वसनीय लग सकता है, पर क्या श्री राम के दिव्यास्त्र अर्जुन के पाशुपतास्त्र, सम्मोहनास्त्र और गांडीव के सामने टिक पाते? शस्त्रों और युद्ध कौशल के आधार पर इस सबसे बड़े, सबसे विवादास्पद और ऐतिहासिक विश्लेषण को देखने के लिए स्क्रीन पर दिए गए अगले वीडियो पर अभी क्लिक करें।